Namaskaram. So today we're going to talk about three super simple ways to find out the triggers of your child's frustration and anger. क्या रीजन है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? क्योंकि अगर हम रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं तो then we are able to help the child to come out of that situation very easily. अब सिचुएशन कैसी होती है? बच्चा गेम खेल रहा है, कंटिन्यूसली खेल रहा है, कुछ एफर्ट कर रहा है, तो उसने अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप कर ली हैं वहां पर, और वो गेम के एंड पे आ गया. फॉर एग्जांपल पजल ही बना रहा है, बिल्कुल एंड पे आ गया, बट उसको एक पीस नहीं मिल रहा, तो सडनली यू see a shout coming up. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता. I can't do this. This is not possible. I've been trying. So the child gets into the negative mode with the outburst of that anger. Now, what is the first situation? How we can get into finding out the triggers for the child and help the child to identify their own triggers. कोई भी जो आउटबर्स्ट एंगर का होता है वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता, उसके नीचे बहुत सारे रीजंस होते हैं. अब उसके नीचे जो रीजंस हैं वो इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, आपकी टू मच ऑफ टायर्डनेस हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, हंगरनेस हो सकती है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन स्टिमुलेट द एंगर. तो ट्रिगर्स क्या है? वो एक छोटा एक कैटलिस्ट है जो उस आउटबर्स्ट का रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, उस वोल्केनो को फायर कर देते हैं. So this is like the first thing what we need to do is when बच्चे को anger आया है, we build up a communication with him or her. उनके संग एक अच्छा सा silent communication develop करें. मैंने last वीडियो में कुछ pointers बताए कैसे हम phrases use कर सकते हैं to help the child understand that we are there with them. वैसी वोकैबुलरी अपने अंदर एक्सेप्ट करके वी कैन कन्वे सर्टेन मैसेज टू देम एंड हेल्प देम आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स. कि ऐसा क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल गेम खेला तो उसमें गेम में एक पजल मिसिंग है, तो वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है, मिसिंग हो गई है, देयर इज अ चांस टू डू इट over again or you can get the new one to do it. So they feel supported by you rather than I have seen parents reacting like this कि पहले तो तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया किसी में और अपने आप ही अब गुस्सा कर रहे हो, तो ना तो होमवर्क किया ना तुमने ये किया. अब ये चीज अगर आप बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो उसके एंगर को और बढ़ा देता है, उसको और फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग में ले जाता है. तो दिस वी नीड टू प्ले अ वेरी सेंसिटिव रोल हियर. Once you have developed that communication with the child, एक बारी वो बातचीत उस लेवल पे आ गई कि जब वो आपको सुनने लगा, तो आप उसको कुछ calming strategy सजेस्ट कर सकते हैं. थोड़ी ब्रीदिंग कर सकते हैं, थोड़ा आर्ट कर सकते हैं, या कुछ भी कोई ऐसी एक्टिविटी है आपके पास, कोपिंग कार्ड्स बनाए, कोपिंग स्किल कार्ड्स हैं, या कोई और गेम में आपको इन्वॉल्व करना है, तो आप बच्चे को, और माइट बी यू कुक अ स्मॉल स्पेशल डिश ऑफ दैट चाइल्ड एंड ऑफर हिम दैट, कुछ भी ऐसी चीज से करके उसको आप काम डाउन कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड स्टेप्स कम when the child is in a situation where he is like calm. उसने समझ लिया है कि मुझे गुस्सा आया था, इस रीजन की वजह से आया था. अब उसके आने के बाद उसको अगर हम याद दिलाएं, उसकी अवेयरनेस को इंक्रीज करें कि जब आपको गुस्सा आया था तो आपको कैसा महसूस हुआ था. आपके गले में एक लंप बना था, आपकी आवाज रुकने लगी थी, आप नहीं देख पा रहे थे ठीक से, और आपको आपकी आवाज कांपने लगी थी, यू वर बॉइलिंग, you were turning red. So what all was happening in your physical surroundings, और आपकी physical situation में क्या क्या changes आ रहे थे, उस चीज में aware कराना बच्चे को, it will be helpful so that they can take care of themselves next time, कि उनको वो समझाने के लिए हमको आसानी हो जाती है. So this is first we identify the trigger, we develop the communication with the child, we suggest some calming strategies, and then we ask them to find out कि what happened when the outburst of anger happened, क्या physical changes उनमें आए. अब उन physical changes को समझने के बाद we can help them do certain exercises in such a way that they make a note for themselves कि this kind of situation act as a trigger for me.
वो नोट जो नोटिंग डाउन है वो आपकी फर्दर सिचुएशन में हेल्प करती है, आगे जब वो चीज आएगी तो आपको हेल्प करेगी. सी दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस हाउ वी कैन ट्रेन आवर ब्रेन. And we at Soul Splash, we have crafted these exercises using the mindful expressive art in such a way that हम इन बच्चे को इन जर्नीज पे ले जाते हैं कि कहाँ से कैसे उनका फिजिकल है, ताकि वो अपने आप को समझ पाए. What is emotional intelligence? Emotional intelligence is once you understand your feeling, you identify with your feeling, and then you are able to manage your feelings and emotions in a better way. ठीक है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अ वेरी हाई फंडा थिंग कि आपको बड़ी मुश्किल कुछ और करना पड़ेगा उसको समझने के लिए. आप इन छोटी छोटी चीजों को एवरी डे में जब समझते हैं, अगर आप वो एक्सरसाइजेस का करना चाहते हैं, करते हैं, तो इट जस्ट टेक फ्यू मिनट्स अ डे, बट उससे बच्चे के अंदर की जो ग्रोथ है और जो सेल्फ डेवलपमेंट होती है, दैट इज अमेजिंग. And building this up is gradual. It cannot be fed to the child in one day. कि ऐसा होता है, ऐसा होता है. No, gradually when they were learning her, it forms, it gives the ingrains, leaves the impressions on the child's personality, and then they understand, they know. कोई भी situation आ जाएगी, they are capable of finding a solution to it. So if you like this video, do subscribe to my channel. I come live every Tuesday, and then there's a video every week on the YouTube channel for you to see, where we're gonna talk with any one of the emotions, how to deal with it, and then transform it into something which will make a child emotionally intelligent. My mission is to empower every child with the quality of emotional intelligence so that they can lead their life happily, successfully, joyfully, and succeeding in all the arenas of life. Thank you so much for listening.